बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स पर थे हम। कल की क्लास में हमने फार्मूले लिखे और उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। अब हम जा रहे हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट है। पढ़ते हैं जी इसको और डेटा लिखते जाएंगे। अ बॉडी ऑफ मास 0.025 किलोग्राम। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया हुआ है 0.025 kg, अटैच टू अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग से अटैच है। आप समझ गए होंगे कि ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ये वाला मोशन है। ठीक है जी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये स्प्रिंग ये वाला मोशन है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो कह रहे हैं जी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्प्रिंग से अटैच हुआ हुआ है। आगे पढ़ते हैं। इस डिस्प्ले थ्रू 0.1 मीटर, ये x हो गया। अब x है या x नॉट है ये तय करना होगा हमें। तो उस स्प्रिंग को आपने 0.1 मीटर टू द राइट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की राइट साइड पर आप उसको लेके जा रहे हैं। अब देखें, ये नहीं बताया जा रहा कि एंड देन इट इज रिलीज, यानी कि अगर ये बोल दिया जाता कि इट इज रिलीज तो हम समझ जाते कि ये 0.1 मीटर जो है एक्सट्रीम हो गया, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऐसी बात नहीं कि इसका मतलब है ये कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है, तो हमने इसको एक्स ले लिया। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.25 किलोग्राम, आपने उसको एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। सीधे हाथ की तरफ आप उसको 0.1 मीटर का उसने फासला तय किया हुआ है। अब ये ऑसिलेशन में होगा, ये बीच का डिस्टेंस है, मैक्सिमम शो नहीं हो रहा। दोबारा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम शो नहीं हो रहा कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट 0.4 न्यूटन पर मीटर है, यानी कि के आपको दिया हुआ है जी 0.4 न्यूटन पर मीटर, एंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 0.4 मीटर पर सेकेंड। जाहिर बात है कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम नहीं है, तो ये वेलोसिटी भी मैक्सिमम नहीं होगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता तो फिर मैं इस वेलोसिटी को भी मैक्सिमम कहता। ठीक है, ये ज़रा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में बस यही मामला पेचीदा होता है कि एक्स है या एक्स नॉट, वी है या वी मैक्स। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, आपको लगता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान का फासला दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि वो एम्पलीट्यूड है, और उससे जो एसोसिएट वेलोसिटी होगी आप कहोगे कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। और अगर आप देखते हो कि नॉर्मल एक्स दिया हुआ है, तो फिर आपकी जो वेलोसिटी है वो भी मैक्सिमम नहीं होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। एंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट पर उसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 0.4 मीटर पर सेकंड। ये हमने वेलोसिटी लिख दी। कैलकुलेट, मालूम करना है पहली चीज़ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपको मालूम करनी है। एक बात, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, मोशन का एम्पलीट्यूड। और वही बात, मोशन की एम्पलीट्यूड किसको कहते हो आप, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो सही बात है, ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है। प्रूव हो गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम करना है। तो एम्पलीट्यूड आपको मालूम करना है। एक्स इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये हमारे पास डेटा हो गया जी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.025 किलोग्राम। आपने उसका जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपको वो है 0.1 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट 0.4 है, उसकी जो वेलोसिटी है 0.4 है। आपको इस मास के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है टोटल एनर्जी वो बतानी है, और अगर ये वाइब्रेशन कर रहा है तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा होगा आपको वो बताना है। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। एम्पलीट्यूड का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, दो फॉर्मूलों में, दो तीन फॉर्मूलों में, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आता है। ठीक है, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, तो चूंकि एम्पलीट्यूड का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लिहाजा मैं वेलोसिटी चूंकि दी हुई है तो वेलोसिटी के फॉर्मूले को मैं लेता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला चेक करने क्या है दिखा देता हूँ मैं आपको कि इन्वॉल्व है, यानी ये देखें, ये रही वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा हम निकाल लेंगे, ये हमें मालूम करना है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, और ओमेगा आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं, आइडिया तो है कि हमें ओमेगा चाहिए होगा। तो पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं जी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है के डिवाइडेड बाय एम।
ठीक है जी, वैल्यूज़ डालते हैं। के की वैल्यू हमारे पास है 0.4 डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है जी कितना 0.025। ठीक है जी, के और एम को डिवाइड करते हैं अब हम। 0.4 डिवाइड होगा 0.025 से, ये आंसर आता है 16, और 16 का फिर हम अंडर रूट लेंगे तो 4 आता है। ठीक है जी, तो एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाल ली 4 रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट होता है। ठीक है जी, एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाल ली। क्यों निकाली है? एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम करने का नहीं कहा था, लेकिन हमने वेलोसिटी का फार्मूला भी चेक किया है। वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है उसमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होती है। चले जी, अब हम वेलोसिटी का फार्मूला लगाते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ये एम्पलीट्यूड मालूम करना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मालूम करना है, बाकी तमाम चीज़ें इस फॉर्मूले की हमारे पास मौजूद है। वैल्यूज़ डाल देते हैं जी। वेलोसिटी आपके पास है 0.4 इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, तो वो आपके पास 4 निकाली है आपने। अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर आपको मालूम करना है, माइनस एक्स कितना है जी 0.1, 0.1 स्क्वायर कर देंगे हम। 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे डिवाइड हो जाएगा। 0.4 डिवाइडेड बाय 4, इधर आपके पास क्या बचता है जी अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, अब 0.1 का आप स्क्वायर निकाल लें। 0.1 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से तो ये आता है 0.01। ठीक है, ये आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया। ठीक है, तो आपने इसका स्क्वायर रूट किया और ये 4 मल्टीप्लाई में था, आप इसको इस तरफ लेकर आ गए, डिवाइड हो गया। अच्छा, अब हम 0.4 को पहले तो डिवाइड कर देते हैं 4 से, आंसर आता है 0.1। ये फ्रैक्शन सॉल्व की, 0.1 आंसर आया। अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0.01। अब हमें ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। मैथमेटिक्स आप जानते हैं जी, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पर स्क्वायर लेना होगा। ठीक है जी, तो 0.1 का स्क्वायर ले लेते हैं हम। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 0.01। ठीक है जी, और इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0.01। अब ये माइनस का 0.01 दूसरी तरफ लेके जाओगे आप, प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, इधर बचेगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर, प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.02 इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर। अब आपको ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगा दिया। यहाँ स्क्वायर रूट कट गया जी, एक्स नॉट बच गया, और 0.02 का स्क्वायर रूट लेते हैं हम तो 0.14 आता है। 0.14 मीटर ये एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है जी, तो एम्पलीट्यूड निकालना इजी था, बस थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी। आपको एम्पलीट्यूड वेलोसिटी का फॉर्मूला, चूंकि वेलोसिटी दी हुई है, अगर वेलोसिटी नहीं दी हुई होती, मुझे एक्सेलरेशन दी हुई होती, तो फिर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाता है, ए इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाता अगर मुझे एक्सेलरेशन दी हुई होती, लेकिन मुझे वेलोसिटी दी हुई है, लिहाजा मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया। कहाँ है जी, ये रहा, ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब इस फार्मूले में यूज़ करने के टाइम मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होती है, लिहाजा मैंने पहले एंगुलर वेलोसिटी को निकाला। तो मैंने पहले एंगुलर वेलोसिटी निकाला, फिर फार्मूले को डाला, बाकी तो मैथमेटिक्स है जी। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेते हैं, रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं जी टोटल एनर्जी पर। ठीक है जी, अब टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है जी, 1/2 के एक्स नॉट माइनस एक्स। ये रहा, ये एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ही कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये एनर्जी है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले को हम ले लेते हैं जी, स्क्वायर है ना, चेक कर लूँ मैं एक दफ़ा। हाँ, स्क्वायर। अब एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं जी, इसको ज़रा हम पहले रेड में लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि ये फॉर्मूला हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं जी। 1/2 के की वैल्यू कितनी है जी, मल्टीप्लाई बाय के कितना है 0.4, के हमने डाला 0.4, ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना होगा हमें, यानी 0.14 का स्क्वायर करना होगा, माइनस एक्स कितना है हमारे पास 0 पॉइंट का है 0.1, तो 0.1 का भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है जी,
अब आपने इन दो ये 0.4 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 0.2 आएगा। ठीक है जी। इधर आप स्क्वायर कर दें। सबसे पहले आप 0.14 का स्क्वायर करें, ये आता है 0.0196, और 0.1 का स्क्वायर तो हमने किसी स्टेज पे किया था, ये देखें 0.1 का स्क्वायर किया था हमने 0.01, ये हमने उतार लेते हैं 0.01। ठीक है जी। 0.2 अब ये मल्टीप्लाई होगा, जो भी इन दोनों का माइनस आएगा, तो 0.0196 में से हम माइनस करेंगे 0.01, ये आएगा हमारे पास 0.0096, 0.0096। अब लास्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.2 से, आंसर आएगा 0.00192, 0.00192। ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई जी। टी टोटल एनर्जी जूल्स के अंदर होती है, एनर्जी का यूनिट जूल्स में होता है। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये आपको एम्पलीट्यूड मालूम करने का कहा था, टोटल एनर्जी मालूम करने का कहा था, आपने ईजिली दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ज़रा इसमें से देखता हूँ कोई एक और सवाल निकाल लो मैं इतने में, अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछिएगा। अच्छा जी, मैंने कौन सा फॉर्मूला लिया है, कौन सा न्यूमेरिकल। ठीक है जी, अब हम ये वाला न्यूमेरिकल ले रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं इस पर। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है आपके पास जो एक ऑसिलेशन कहते हैं वाइब्रेशन को, एक वाइब्रेशन कर रहा है जी 2 सेकेंड्स के अंदर। अब आपको बताया हुआ है जी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी, अगर एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लग रहा होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लग रहा होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है क्योंकि एक वाइब्रेशन का टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकंड का। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक पेंडुलम है जो कि एक वाइब्रेशन करता है 2 सेकंड्स के अंदर, वन ऑसिलेशन इन 2 सेकंड्स। और हम जानते हैं कि एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है हम उसको टी यानी टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2 सेकंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपको उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है जी, जी की वैल्यू आपको दी हुई है जी। अब हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अच्छा जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका तो बकायदा एक अलग सा फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था, वो है जी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज डालते हैं जी। टाइम पीरियड हमारे पास है 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.142, अंडर रूट का साइन आएगा, लेंथ आपने एल ही रखना है क्योंकि हम मालूम करनी है, और डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है जी। आते हैं जी, अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 6.284 आएगा, अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय 9.8। अब ये 6.284 ये मल्टीप्लाई में है, इसको आप दूसरी तरफ लेकर आओगे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 6.284, और इस तरफ आपके पास आएगा जी अंडर रूट एल ओवर 9.8। अब हमने इस 2 से डिवाइड करना है जी 6.284 को, आंसर आएगा 0.318, 0.318। और दूसरी तरफ है जी आपके पास एल डिवाइडेड बाय 9.8। अब आपको ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है जी। स्क्वायर रूट ख़त्म करने का तरीका आपको पता है जी, स्क्वायर करते हैं आप तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर कर दें, यहाँ पर रूट कट जाएगा, और 3.18 ये जो है वैल्यू इसका आप स्क्वायर कर दें, 0.318 मल्टीप्लाई बाय 0.318, यह आता है जी 0.101, 0.101 इस तरफ स्क्वायर आ गया, और इधर चूंकि रूट कट गया है तो L डिवाइडेड बाय 9.8 बचता है। अब 9.8 डिवाइड हो रहा है, इसको आप इस तरफ लेकर आओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.101 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू एल। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास आ जाएगा 0.99, 0.99 मीटर ये लेंथ हो गई। ये आपको कैलकुलेट करने का कहा था, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर हो गया। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था जी। आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ था लेकिन टाइम पीरियड कहा हुआ नहीं था,
बस उसकी डेफिनेशन की सूरत में दिया हुआ था, 1 ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड्स और नंबर टाइम रिक्वायर्ड इन 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निकालना है मैंने जी, अब हम वो दे लेते हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब इस पर आते हैं जी, इसका डेटा पढ़ते हैं और उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। डेटा, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम, इज अटैच टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से अटैच हुआ है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वही वाला मोशन है जी, ये वाला। ठीक है, तो एक मास है आपके पास 2 किलोग्राम का, आपने उसको एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। इस डिस्प्ले थ्रू 0.04 मीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज, यानी आपने इस स्प्रिंग, इस ऑब्जेक्ट को 0.04 मीटर दूर लेके गए और छोड़ दिया। अब आप ये बता सकते हो कि ये एक्स है या एक्स नॉट है। मैंने आपको बताया हुआ है, आपने जब उसको रिलीज किया इट मीन्स कि ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचकर आपने उसको छोड़ा है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया जा रहा है ये एम्पलीट्यूड हो गया एक्स नॉट। तो एक्स नॉट दिया हुआ है आपको ये 0.04 मीटर। ठीक है जी, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम मास का, आपने उसको एक स्प्रिंग से जोड़ा, आपने उसको 0.04 मीटर दूर लेकर गए और छोड़ दिया, देन रिलीज, छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एम्पलीट्यूड हो गया। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर, तो आपसे 3-4 चीज़ें मांग ली। फाइंड द पीरियड यानी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एक तो आपको टाइम पीरियड निकालना है, एक आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि वी मैक्स निकालना है, और आखिरी चीज़ क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास चीज़ें निकालनी होंगी एंड दैट विल बी योर होमवर्क, क्योंकि आपका होमवर्क होगा, क्योंकि इसका डेटा मैंने बना दिया आपको भी फॉर्मूले लगाने आने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ फॉर हाई, आपको जो प्रिंट है उसके लिए आपको बता देता हूँ कि आपने टाइम पीरियड के लिए फार्मूला कौन सा लेना होगा स्क्रीन में। ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पे टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√m/k। तो आपको लिखवाए हुए तो है मैंने सारे, लिखवाए थे मैंने टाइम पीरियड, नहीं लिखवाए थे, हाँ लिखवाए हुए तो ये रहा। चलो मैं लिख देता हूँ नीचे ना। टाइम पीरियड के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लोगे जी, 2π√m/k, हर चीज़ इससे आपके पास मौजूद है, m आपके पास मौजूद है जी, ये रहा 2 किलोग्राम के आपके पास है 200 न्यूटन, टाइम पीरियड आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। ठीक है जी, तो एक चीज़ टाइम पीरियड के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेगा। फॉर द फ्रीक्वेंसी आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास आ चुका होगा, तो आप फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्मूले से निकाल लोगे 1/t। ठीक है जी, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, ऊपर फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, ओमेगा एक्स नॉट, इस फॉर्मूले से आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालोगे। एक्स नॉट आपके पास मौजूद है बट यू डोंट हैव ओमेगा, ओमेगा नहीं है आपके पास, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओमेगा को आप इस फॉर्मूले से निकालोगे K/m, एक न्यूमेरिकल में मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, तो पहले आप ओमेगा निकाल लिएगा एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेगा, तो सी आपका ऐसे निकल आएगा। और डी यानी कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए आप वही वाला फॉर्मूला लगाओगे जो आपने इसको प्रूव करने के लिए निकाला था, ये वाला, माइनस माइनस हटा दिएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, आप चाहे तो माइनस लगा भी दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, चूंकि मैक्सिमम है, यहाँ मैंने मैक्सिमम लिखना भूल गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ है आपको, तो ये आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा एक्स नॉट। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि अगर एक्स होता है तो वेलोसिटी नॉर्मल होती है, एक्स होगा तो वेलोसिटी वी होगी, एक्सेलरेशन ए होगा, अगर एक्स नॉट है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। तो चूँकि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहा है, लिहाजा आप डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर लेके जाओगे, एक्स नॉट को यूज़ करोगे।
तो ये आपने होमवर्क में करना होगा, इसको आप होमवर्क में करिएगा, इसको जब आप सॉल्व कर लें तो मुझे ग्रुप में शेयर कर दिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये था 6 था शायद। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारे पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबे यार सारे जैसे तो आ रहे हैं। चलिए आज आपका होमवर्क ज़्यादा करेंगे, मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, इसका नंबर क्या बनता है जी? 5 है ना, 6 बनता है इसका। ये बनता है क्वेश्चन नंबर 6। ये पूरा डेटा समेत आप घर से करोगे, मैं पढ़ रहा हूँ, देख लिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं ये है क्या, आपने खुद डिटेक्ट करना होगा। अ बॉडी ऑफ मास 0.025 यूनिट नहीं लिखा हुआ, किलोग्राम ही होगा। मास का यूनिट नहीं लिखा हुआ, किलोग्राम ही मान लें आप। अ बॉडी ऑफ मास 0.025 अटैच टू अ स्प्रिंग is displayed through 0.1 meter to the right of equilibrium position. If the spring constant is 0.4 Newton per meter and its velocity at the end of this displacement is 0.4 meter per second, calculate time period, energy, amplitude. ठीक है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल पढ़ के दिखा दिया। इसका डेटा कौन सा, इसमें कौन सी ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये एक्स है या एक्स नॉट है। ठीक है, जो वेलोसिटी आपको दी हुई है ये वेलोसिटी है या वेलोसिटी मैक्सिमम है, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्या वैल्यूज आएंगी, ये आपने खुद करना होगा, पूरा मुकम्मल डेटा सब है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने जा रहा है। ये न्यूमेरिकल अक्सर हमारे पास जो है वो बोर्ड में आता है। ये जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत आता है ये। डेटा बनाते जाएंगे इसका हम हाथ से हाथ। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहे हैं देखें। अब बॉडी हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, कोई ऊपर नीचे लटक रहा हो ना, हैंग, लटकना। अब बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से लटक रहा है। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग नहीं है, यहाँ वर्टिकल स्प्रिंग है। जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई वॉल है, छत है जी, और इससे ये ऐसे कोई स्प्रिंग लटक रहा है, ये स्प्रिंग लटक रहा है, और इससे आपने वो ऑब्जेक्ट बांधा हुआ। ये कह रहे हैं अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। एक ऑब्जेक्ट है जी, हैंग कर रहा है फ्रॉम अ स्प्रिंग, इज सेट इनटू मोशन। आपने इसको मोशन में लिया है, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, वो एक सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अप एंड डाउन हो रहा है। एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ये टाइम पीरियड, एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 0.5 सेकेंड। टाइम पीरियड इसका आपको बताया जा रहा है 0.5 सेकेंड। आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट, अब जब ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, इट इज रिमूव, आप इसको हटा दोगे। ठीक है जी, अब जाहिर बात है, आप इसको खुद इमेजिन कर सकते हो कि इसका वेट इसको नीचे लेके जाना चाह रहा होगा, तो ये अपने वेट की वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, ऐसे रुका हुआ होगा। सपोज करें ये रुक गया, जब रुका हुआ होगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा कर देगा, और आपका स्प्रिंग ऐसे चीरा हुआ होगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो आपके पास आपका ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब है आपका स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हुआ हुआ है, बड़ा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट रुक गया, इट इज रिमूव, आपने इस बॉडी को हटा दिया। अब जब आप जैसी बॉडी को हटाओगे क्या होगा जी, ये जो आपका स्प्रिंग है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपके पास ऐसा ओरिजिनल स्प्रिंग था, आपने इस पर मास लगाया, ये चीर गया, आपने इसको वाइब्रेशन पे लिया है, फिर जब ये रुक गया, चीरा हुआ स्प्रिंग, जैसे आपने मास हटाया आपका स्प्रिंग नॉर्मल हो जाएगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आफ्टर द बॉडी हैज कम टू रेस्ट इट इज रिमूव, जैसे आपका स्प्रिंग और ये पूरा ऑब्जेक्ट रुक गया, आपने बॉडी को हटा दिया। हाउ मच शॉर्टर विल द स्प्रिंग बी व्हेन इट कम टू रेस्ट, तो जब ये रुका है तो ये कितना ये शॉर्ट हो रहा है स्प्रिंग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मालूम करना है, एक्स। जाहिर बात है इतना शॉर्ट हुआ है ना स्प्रिंग, जब आप ऑब्जेक्ट को हटाओगे तो स्प्रिंग इतना शॉर्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना शॉर्ट हुआ है, तो ये डिस्टेंस आपको मालूम करना है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है, आपने उसके पास में आपने ऑब्जेक्ट को लटकाया,
जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को लटकाओगे तो उसका जो वेट है उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन पैदा हो जाएगा। अभी आपका ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है जी 0.5 सेकेंड। थोड़े बाद ये रुक गया। अब जब ये रुकी हुई पोजीशन में आप इसको देखोगे तो ये ऐसे होगा कि इसका स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंशन में होगा, चिरा हुआ होगा, खुला हुआ होगा। अब जैसे आप ये वेट हटाओगे, क्योंकि वेट की वजह से एक्सटेंशन आया हुआ, आपने वेट हटा दिया, एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। तो इसका मतलब है स्प्रिंग आपका हुआ छोटा, स्प्रिंग क्या हुआ शॉर्ट। आपको बताना है कितना छोटा हुआ है, तो ये छोटे का मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है जी, तो ये इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो एक तो चीज़ हमें दी हुई है जी टाइम पीरियड कितना है 0.5 सेकेंड। ठीक है जी, हमें मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है, कितना छोटा हुआ है स्प्रिंग। ठीक है जी, एक्स मालूम करना है, टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। देख लें, टाइम पीरियड हमें मालूम करना है और ये मालूम करना है हाउ मच शॉर्टर स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना शॉर्ट हुआ है। तो भाई ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, टाइम पीरियड सॉरी हमें दिया हुआ है और एक्स हमें मालूम करना है। अब अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को देखें, स्प्रिंग वाले केसेस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/m/k। ये होता है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। पर मुझे इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है k/m या m/k, m/k। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है बस, ना आपके पास m है ना आपके पास k है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है जी m/k, सबसे पहले आपको ये निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, आए जी देखते हैं। छोटी सी डेरिवेशन हो जाएगी m/k के लिए, एक छोटी सी डेरिवेशन हम कर लेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें m/k, हमारे टारगेट क्या है जी, m/k हमें मालूम करना है। देखें इस स्प्रिंग के केसेस में हमारे पास जी एक फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ। स्प्रिंग के केसेस में हम फोर्स मालूम करते हैं जी F = kx, इस फॉर्मूले से। इसको आप कहते हो हुक्स लॉ, पहले न्यूमेरिकल में हमने लगाया। जबकि सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है जी, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास हो गया ma = kx। जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम प्रूव कर रहे थे तो ये काम हमने किया था। ठीक है, आप हमने जो है ये काम जब मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव कर रहे थे तब हमने ये किया था। तो स्प्रिंग के केसेस में जो फोर्स है वो हुक लॉ के जरिए कैलकुलेट की जा सकती है, कितना है जी kx। जबकि सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स कितना होता है ma। दोनों इक्वेशंस लेफ्ट साइड से सेम है तो आप राइट साइड से भी सेम कर लें, ma = k/x, सॉरी kx। के इधर ले आए, ए इधर ले आए, के मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा m/k। जबकि ए इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा x/a। ठीक है जी, अरे ये कहाँ से निकाल लिया ना। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, मेरा तो कॉल आ रही है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने स्प्रिंग का कांस्टेंट है, हमें m/k क्या है, हमारा टारगेट m/k हमें मालूम करना है। ठीक है जी, हमने कहा जी कि स्प्रिंग के मामलात में फोर्स जो होती है वो kx हुक्स लॉ, जबकि सेकंड लॉ के मुताबिक ma। हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, ma = kx। अब k जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे, डिवाइड हो गया। a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे, डिवाइड हो गया। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, m/k = x/a। अब चूंकि ये वर्टिकल मोशन है, आपको मैंने दिखाया था डायग्राम में कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो अब जब वर्टिकल मोशन होता है तो हमारे पास a जो है वो g के बराबर होता है 9.8। वर्टिकल मोशन में a जो है वो g के बराबर होता है, लिहाजा m/k = x/g। ये हमने m/k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी, हमने m/k की वैल्यू निकाल ली, क्या है जी x/g। x आपको मालूम करना है और g जो है वो 9.8 होता है। ठीक है जी, अब आप टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में इसको डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2π/m/k। अब हम m/k की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे जी x/g। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π/x/g। ठीक है जी, अब हमने ये टाइम पीरियड को ऐसे, टाइम पीरियड के फॉर्मूले को ऐसी शक्ल में लिया है कि अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें, 0.5 = 2 × 3.142 पाई की वैल्यू √x हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 9.8।
0.5 इसको हम मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6.284 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 9.8। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आऊँगा 0.5 की तरफ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6.284 से डिवाइड हो गया, इधर बचा आपके पास x अपॉन 9.8। अच्छा जी, अब हम इस वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 6.284 ये होता है 0.079। इधर बचा आपके पास x अपॉन 9.8। स्क्वायर ले लें ताकि ये रूट ख़त्म हो जाए। यहाँ बचा आपके पास x डिवाइडेड बाय 9.8 और 0.079 का आपने स्क्वायर लेना होगा, यह आएगा 0.006। अब बस आखिरी काम 9.8 डिवाइड में है, इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें 9.8 से, आंसर आएगा 0.061। x इज इक्वल टू 0.061 मीटर, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इजी न्यूमेरिकल था, मुश्किल नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग चलाना था। हमारे पास m अपॉन k नहीं था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया x अपॉन g से। आज के लिए बस इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं जी, 7 न्यूमेरिकल्स कर लिए, 3 मिनट से कम रहता है, 7 तो नहीं किए, खैर मैंने आपके लिए 2 छोड़ दिए जी।